మనం ఇప్పుడు ఓ రాజేంద్ర సింగ్ గారి ఆశ్రమంలో ఉన్నాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈయన జల తీర్థ్ తరుణ్ భారత్ సంఘ్ అని చెప్పి ఒక ఒక ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేశారు. అది చూద్దాం. ఇదేంటంటే ఇక్కడ అందరినీ పిలిచి చిన్న చిన్న పిల్లలతో సహా పెద్దవాళ్ళని పిలిచి ఈ అంటే మనకి పర్వతాల నుంచి నీరు ఎలాగొస్తుంది, కొండలపైన నీరు ఎందుకుంటుంది, మన బోర్వెల్లో నీరు ఎందుకు తగ్గిపోతుంది, అటువంటి వాటి మీద చెప్పడం. అలాగే ఈ ప్రాంతం ఒక గ్రామం తీసుకుంటే ఆ గ్రామంలో నీరు నిల్వ ఉండాలంటే ఏం చేయాలి, ఎక్కడెక్కడ నీరు నిల్వ ఉన్నది, ఎలా ఉంది, ఏం సంగతి అని ప్రతి ప్రాంతానికి ఒక మ్యాప్ తీసుకొని ఇది ముందు చాలా ఈ ప్రాంతంలో డ్రౌట్ ఎక్కువగా ఉండింది. ఇప్పుడు చాలా ప్రాంతాలు చాలా సుభిక్షంగా మారినాయి. ఇప్పుడు చూడండి, ఇది ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్న చెట్టు ఇది చూస్తుంటే ఇది రాజస్థాన్లో ఒకప్పుడు చుక్క నీరు లేని ప్రాంతాన్ని ఈ రకంగా చేశారు రాజేంద్ర సింగ్ గారు. కాబట్టి ఆయన్ని కాసేపు మనం ఇంటర్వ్యూ చేద్దాం. नमस्कार भाई साहब। नमस्ते नमस्ते। आपको ढूंढते आए हमने आश्रम में, थोड़ा सा लेट हो गया, सो गया। आप कहाँ है करके ढूंढने से आप ये जल क्या बोला है इसको, जल तीर्थ में बैठा है। आपका वफादार कुत्ते भी यहाँ बैठे हैं। क्या इसका नाम क्या है? बेला। बेला अभी अम्बेडकर के साथ बात कर रहे हैं सुबह। ये आप अच्छा काम किया, अम्बेडकर जी को इधर रखा है। और मेरे को ये 4-5 ये देखने से समझ में ये आ रहा है, you are the you like अम्बेडकर because वो सबसे बड़ा मूर्ति उनका लगा दिया आपने, और you like Indian this thing भारत देश, people of India, we the people of India, देश को जनता को मानते हैं और देश का जो अशोक चक्र है उसको रखा। साथ साथ आप बाकी जो बुद्धिज़्म, सुब्बाराव जी हैं बुद्धिज़्म, अब वो तो सुब्बाराव जी है, ये जुडिज़्म से शिंटो सब, जोरास्ट्रियन, ये सब इस्लामिक सब रखा है। ये तीर्थ के बारे में कुछ आपसे जानना चाहता है, तो आप देखिए, भारत का जो संविधान है वो दुनिया के संविधानों में सबसे अच्छा यूं है कि सब संविधान केवल अपनी जनता के लिए सोचते हैं। भारत का संविधान भारत की जनता का संविधान है, वसुधैव भारत की जनता के लिए है, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम के लिए सोचता है। जय जगत, किसी का बुरा नहीं सोचता, किसी के बुरे की चाहत उसमें नहीं है। इसीलिए ये जो जब मैं जल तीर्थ की कल्पना मुझे हुई तो मैंने सोचा कि इस सब चीज़ों में जो लोग हमारे साथ हैं, जिन्होंने हमें ज्ञान दिया, जिनसे हम विद्या प्राप्त किए, वो सब एक जगह आ जाए तो आप देखेंगे कि संविधान को ठीक से एक आकार देने का काम जिन्होंने किया वो भीमराव बाबा अम्बेडकर। फिर मैंने जिनके साथ पिछले 50 सालों से काम किया, एस.एन. सुब्बाराव वो व्यक्ति है जिसकी कामना ही सद्भावना थी। करेक्ट, जीवन की कामना सद्भावना। तो सब धर्मों को वो बराबर मानते थे, सारी भाषाओं को, सारी बोलियों को वो बराबर, और हर भाषा में वो गाना भी गाते थे, हर भाषा में गाना गाते थे, दुनिया में हर भाषा, नॉट ओनली देश का भाषा। इसलिए हम भारत के लोग सैकड़ों धर्मों को और सैकड़ों भाषाओं, हजारों बोलियों को बोलने वाले लोग सबका सम्मान करते हैं। और हमारा संविधान हमारे जीवन का तीर्थ समान है। हमारा संविधान हमारे जीवन का तीर्थ समान है। करेक्ट। इसलिए हमने अपने संविधान की सम्मान में अपने संविधान के समक्ष सभी धर्मों को प्रस्तुत किया है। जैसे बौद्ध धर्म कहता है जल के बारे में
कि परलोक में जाने वाले प्राणी का जल से पूर्ण तृप्ति प्राप्त होती है, फुल सेटिस्फैक्शन। फुल सेटिस्फैक्शन वो केवल जल से ही संभव है और किसी चीज से नहीं। बुद्ध भी पानी के बारे में बताया जी। सिंटो कहता है कि प्राकृतिक प्रत्येक अंग पूजनीय है, जल प्रकृति के निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसका मतलब समझ गए ना? वेरी गुड। यू सी वाटर इन एवरी रिलीजन। यस। यहूदी पानी खुदा का ऐसा शस्त्र है जो किसी के लिए वरदान और किसी के लिए सांप बन सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो जल है उसमें आपदा है, ज्यादा होगा तो बाढ़ आएगी, कम होगा तो सुखाड़ आएगा, अकाल आएगा। इसलिए जल का सम्मान करो, उसको क्रोध में मत आने दो। ये जो पारसी धर्म है वो कहता है जल, अग्नि और धरती पवित्र है, इनकी पवित्रता बचाना ही हमारा धर्म है। ये पारसी कहता है। हाँ। हिंदू, जिसका हमें गौरव है, हम हिंदू हैं ये कहने का हमें गौरव है, सब धर्म हमारे लिए समान है, सबका हमें सम्मान है, वो धर्म कहता है जल जीवन है, यही जीविका है और अध्यात्म है, सभी का सब कुछ देने वाला यही नारायण है, यही सृष्टि का सृजन और संहार करने वाली शक्ति है जल। इस्लाम, जल हमारी शारीरिक जरूरतों की पूर्ति करता है, उसी प्रकार परमात्मा हमारी आध्यात्मिक पूर्ति करता है। तुम देखोगे कि ये जो ईसाई धर्म है, ईसाई धर्म शरीर की जरूरतों को अध्यात्म की जरूरतों के साथ जोड़कर जल की बात करता है। ये जो इस्लाम धर्म है वो कहता है जल खुदा का रहमो करम है, जल खुदा का रहमो करम है, पाक और पवित्र है, यह मानवीय शरीर को पाक रखता है, इसकी हिफाजत ही कुदरत की हिफाजत है और यही पैगंबर करता है। सिख धर्म, सिख धर्म पानी पिता, धरती माता, वायु गुरु है, एकदम हमेशा चेतना देता है। बहाई धर्म, जल का इस्तेमाल भगवान की मर्जी के खिलाफ होगा तो मनुष्य ऐसे प्यास का शिकार होगा जिसके समुद्र भी नहीं बुझा सकेगा। सब ये मैं देख रहा था अभी तक, ये हर धर्म का बारे में हर बहुत बाबा लोग और वो धर्म का कर्ता लोग और धर्म का बड़े लोग बोलना शुरू सुना है, लेकिन ये सब धर्म में ये पानी और धरती और वाटर ये सब और एयर का बारे में, अग्नि के बारे में बोला है करके आपका द्वारा हमको आज पता चला और ये वीडियो द्वारा सब लोग को अभी पता चलेगा। धन्यवाद भाई साहब।